पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पहचान वाक्य के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे या फिर आ ई ए आता है। रूल क्या है? ऑल सब्जेक्ट डिड लगेगा, कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाए हमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ड लगानी है, डिड। सूत्र वही है अपने पुराने वाले। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मैं नहीं जानता था, देखो पीछे ता था आ रहा है ना, ता था, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें जरूरत है सब्जेक्ट की। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखना, जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं, उसी तरह से इसमें भी बहुत कन्फ्यूज होते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी आपको बताया था पिछले वीडियो में, बिल्कुल उसी तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट भी बिल्कुल सिंपल है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का कोई लफड़ा नहीं है, अभी और हम बता दे रहे हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसमें देखो क्या लिखना है हमें? सब्जेक्ट, है ना। देखो वही वाले सूत्र लग रहे हैं, उन्हीं के जैसा बनेगा पूरा का पूरा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? आई। क्लियर? अब हेल्पिंग वर्ब देखो अपन ने पढ़ा है कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाए हमें सिर्फ डिड लगाना है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हमारी डिड। क्लियर? इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आ रहा है नॉट। देखो नॉट नहीं इसमें दिया है, इस तरह से हमने लगा दिया नॉट, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट के जैसा है बिल्कुल, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या आ रहा है? वर्ब। तो वर्ब क्या है? जानना। जानना को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नो। क्लियर? इसके बाद में क्या बचा अपना? ऑब्जेक्ट। तो कुछ और बचा, देखो सभी की इंग्लिश बन गई, यानी अपना कंप्लीट हो गया। मैं नहीं जानता था, आई डिड नॉट नो। क्लियर? उसने पतंग नहीं उड़ाई, बना देंगे उसने मतलब किसने? किसी तीसरे व्यक्ति ने। उसने के लिए अपन बोलते हैं ही, है ना। अगर लड़की होगी तो अपन बोल देंगे सी। क्लियर? तो सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें सिर्फ एक ही लग रही है, डिड। इसके बाद में नॉट नहीं दिया है, यानी कि यहाँ लिखेंगे अपन नॉट। फिर आता है क्या? नॉट के बाद आता है वर्ब। तो वर्ब क्या है? उड़ाना। उड़ाना को अपन क्या बोलते हैं? फ्लाई। क्लियर? इसके बाद में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या नहीं उड़ाया उसने? पतंग। तो अपन पतंग के लिख देंगे काइट, आ काइट। समझ में आ गया? कितने सिंपल है, उसने पतंग नहीं उड़ाई, ही डिड नॉट फ्लाई अ काइट। तो कितने इजीली बन रहे हैं, बिल्कुल आसानी से, है ना, उसी उन्हीं सूत्र की मदद से। तीसरा है, क्या तुमने उससे बात की? तो देखो इसमें अब ए वाला सूत्र तो लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें पूछ रहे हैं अपन क्वेश्चन, यानी ए है हमारा कौन सा? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का सूत्र लगाएंगे अपन। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इस सब्जेक्ट के पहले आ जाती है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ हम पहले लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। क्लियर? तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब तो सिर्फ एक ही लगती है, डिड। तो हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिख दी सबसे पहले, डिड। ये सब अपन पढ़ चुके हैं, है ना। इसके बाद में आ रहा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? तुमने। तुमने मतलब यू। क्लियर? इसके बाद में नॉट। तो नॉट तो इसमें दिया नहीं है, छोड़ दो। वर्ब। वर्ब क्या है? बात करना। बात की मतलब बात करना। तो बात करना को क्या बोलते हैं? टॉक। और हमने बताया था टॉक के बाद हमेशा क्या लगाते हैं? टू। ठीक है? इसके बाद में क्या आ रहा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बात की। उसके बाद किससे बात की? उससे। तो उससे के लिए बोलेंगे अपन हिम, है ना। अगर लड़का है तो हिम, और लड़की होती तो हर। समझ में आ गया? तो क्या तुमने उससे बात की? डिड यू टॉक टू हिम? चलो नेक्स्ट देखो, तो कितने इजीली बन रहे हैं, जैसे अपन पहले सीखे कंटिन्यूस वाले या परफेक्ट वाले जो भी सीखे हैं, बिल्कुल उन्हीं के जैसे बन रहे हैं कि नहीं, कोई अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं अपन, है ना। अब देखो नेक्स्ट है, क्या आपने मुझे बुलाया? ये भी इंट्रोगेटिव है, तो इसमें भी सबसे पहले क्या लगाएंगे अपन? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लगा दूं, डिड। इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? चाहे तुमने बोलो चाहे आपने, बात एक ही होती है। आपने मतलब वो यू। क्लियर? नेक्स्ट वर्ब। नॉट तो है नहीं, तो वर्ब। वर्ब क्या है? बुलाना। बुलाया मतलब बुलाना। बुलाना के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? कॉल। इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? किसे बुलाया? मुझे। मुझे मतलब मी। क्लियर? क्या आपने मुझे बुलाया? डिड यू कॉल मी? बस बन गए। कितने इजीली बन रहे हैं ना, आसानी से बिल्कुल। पांचवा, उसने तुमसे क्या कहा? अब देखो ये भी, इसमें भी अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब अपन हाँ या नहीं में नहीं दे सकते, इसलिए इस इंट्रोगेटिव नहीं, कौन सा है? डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव का सूत्र लगाएंगे। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है? यहाँ सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन वर्ड। क्या आ जाता है? क्वेश्चन वर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या हो रहा है? क्या। तो क्या की इंग्लिश बनाएंगे अपन? व्हाट। क्लियर? इसके बाद में क्या करना है अपने? हेल्पिंग वर्ब लगाना। तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें सिर्फ डिड ही लग रही है, पास्ट इंडेफिनिट है तो, है ना। तो इसमें लगाया है अपन ने डिड। इसके बाद में क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? उसने। उसने मतलब ही। क्लियर? इसके बाद में क्या आ रहा है? नॉट। तो नॉट तो इसमें है नहीं, छोड़ो। अब वर्ब। वर्ब क्या है? कहा। कहा मतलब कहना। कहना के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? से। समझ में आ गया? और कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, सभी की बन गई, बस बन गई। उसने तुमसे क्या कहा? व्हाट डिड ही से। अब देखो इसमें अभी सॉरी ये बचा है तुमसे। तुमसे के लिए क्या बताएंगे अपन? यू। टू यू। समझ में आ गया? उसने तुमसे क्या कहा? व्हाट डिड ही से टू यू।
क्लियर। चलिए, तो ए वाले तो अपने बिल्कुल सिंपल थे। अब अपन देखते हैं उन्हें जिनमें हम थोड़े से भूलते हैं। तो उसमें भूलना कुछ नहीं है, जो एफर्मेटिव होता है उसमें बस एक सूत्र याद रखना है। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में भी क्या नहीं आती है, हेल्पिंग वर्ब, एफर्मेटिव वालों में, है ना। बाकी तो ज्यों कहते हैं सब। इसमें क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो ताथी तीथे वाले होते हैं या आई ए आता है, उसमें क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बस इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे अपन, करते हैं। देखो, सबसे मैं जानता था, तो इसमें क्या लगाएंगे अपन, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया अपना यहाँ पर, आई के साथ कौन सी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, जानना। जानना के लिए बोलते हैं नो, और नो की सेकंड क्या होती है, न्यू, है ना। तो अपन ने यहाँ लिख दी न्यू, आई न्यू, मैं जानता था, ठीक है, हो गई, बन गई। नेक्स्ट है, हमने पतंग उड़ाई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, बी। इसके बाद में क्या आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या, उड़ाना। उड़ाना के लिए बोलते हैं फ्लाई, और फ्लाई की सेकंड क्या होती है, फ्लू। तो अपन यहाँ लिख दी फ्लू। इसके बाद में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। तो क्या उड़ाई अपन ने, पतंग। तो एक ही पतंग उड़ाई है, तो फ्लाई आ काइट। क्लियर। उसने मुझसे पूछा, तो इसकी कैसे बनाएंगे अपन, सब्जेक्ट क्या हो रहा, उसने। उसने मतलब ही, तो अपन ने यहाँ लिख दिया ही। और इसके बाद में देखो वर्ब है, इसके बाद पूछना। पूछना के लिए बोलते हैं आस्क, और आस्क की सेकंड फॉर्म क्या होती है, आस्क्ड। ईडी लग जाता है ना, आस्क लिखी, इसमें हमने लगा दिया ईडी, आस्क्ड। अब किससे पूछा, मुझसे। तो मुझसे के लिए बुलाएंगे मी। इसमें से की इंग्लिश नहीं बनती, इसका ध्यान रखना है ना। आस्क के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता। नेक्स्ट है, मैंने उसे बताया। तो सब्जेक्ट है अपना आई। इसके बाद में क्या आ रहा है, वही वर्ब की सेकंड वर्ब है बताना। बताना के लिए क्या बोलते हैं अपन, टेल, और टेल की सेकंड क्या होती है, टोल्ड। तो यहाँ हो जाएगी टोल्ड, सेकंड फॉर्म हो गई। टेल की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, टोल्ड। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसे बताया, उसे। तो उसी के लिए बनेंगे अपन हिम। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से क्या हो जाएगा, राम ने एक पत्र लिखा। तो देखो इसके ही बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो रहा है, राम, तो राम की बना देंगे। इसमें देखो जो सब्जेक्ट में न लिखा रहता है, न, इसकी इंग्लिश नहीं बनती है, ठीक है। तो राम ने, इसकी इंग्लिश हो गई राम। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब क्या है, लिखा। लिखा मतलब लिखना। लिखना के लिए क्या बोलते हैं, राइट, और राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट। क्लियर। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या लिखा उसने, एक पत्र। तो एक के लिए बोलेंगे ए, और पत्र के लिए बोलते हैं लेटर। समझ में आ रहा है ना, कितने सिंपल है बताओ, कठिन जैसा कुछ है ही नहीं।